नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। आज से मैं आपके लिए जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये सच्ची जीवन की कहानी है। इसमें पात्रों के नाम मैं बदल कर बताऊंगी। तो इसे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी कहानी लंबी होगी उस हिसाब से आपके सामने पेश करूंगी। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम था पारुल। यहाँ पे मैंने पात्र का नाम बदल कर बताया है। उसका नाम था पारुल। वो अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था पूनम। पारुल सबसे बड़ी थी। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पापा फौज में थे, तो वो कभी कभी कुछ महीनों बाद घर आया करते थे। तो घर में सिर्फ दादा दादी, मम्मी पापा, वो और उसकी बहन थे। उसकी दादी पारुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि पारुल का रंग थोड़ा सांवला था और उसकी दादी कहती थी कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती। समय गुजरता गया, पारुल स्कूल जाने लगी, लेकिन उसके दादा उससे बहुत प्यार करते थे और जब भी उसके पापा फौज से छुट्टी में घर आते उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते, बहुत प्यार करते थे। तो समय बीतने लगा। ऐसे ही वो स्कूल जाती रही, धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसकी दादी की मृत्यु हो गई और फिर वो लड़की ने स्कूल पास कर लिया। अभी घर में बस उसके दादा, उसकी माँ, उसकी बहन थे और उसके पापा तो फौज में थे। लड़की ने जब लड़की 12वीं में थी, उसका स्कूल ख़त्म ही होने वाला था, तो एक दिन फौज से फ़ोन आया कि उसके पापा जी चल बसे। ये सदमा वो लोग सहन नहीं कर पाए, लेकिन अपने आप को मजबूत रखा। माँ ने नौकरी नहीं की ताकि अपने बच्चों की देखभाल कर सके। घर में बस दादा, माँ और 2 बहनें रह गई। समय बीतता गया। रिश्तेदारों ने भी कोई मदद नहीं की। जो थोड़ी बहुत पेंशन आती थी उससे घर का गुजारा होता था। सब रिश्तेदार आते, हम मदद करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं आजकल महंगाई के ज़माने में लोगों का अपना घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने बहुत दुख में भी अपने जीवन व्यतीत किया। कभी किसी से उधार मांगकर, कभी किसी से, फिर चुकाते, फिर लेते, ऐसे ही ज़िंदगी चलती गई। फिर वो लड़की की शादी हो गई। लड़की का जीवन साथी उससे 10 साल बड़ा था, लेकिन लड़की ने शादी की और वो अपने पति के घर में रहने लगी। लड़की दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ भी उसके साथ यही हुआ। उसके सास ससुर उस लड़की को नापसंद करते थे, लेकिन उसके पति उससे प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर उसके बाद वो लड़की
अपना समय काटती गई। फिर उसके पति नौकरी के लिए विदेश चले गए। पीछे से सास ससुर उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो अपने पति को बताती, रोती, फिर चुप हो जाती। उसके पति उसे कहते कि सब्र कर, मैं तुझे अपने पास बुला लूँगा। ऐसे ही समय बीतता गया, 4-5 साल निकल गए। फिर उसके पति ने उसे भी वीज़ा भेजा और वो अपने पति के पास चली गई और बहुत खुश हुई। लेकिन वो लड़की की उम्र बहुत छोटी थी कि उसे वहाँ पे काम वाला वीज़ा नहीं मिला। उस लड़की को फिर किसी कारणवश वापस आना पड़ा। वो वापस अपने ससुराल आई। जब पहले दिन वो वहाँ पे आई तो सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए और वो लड़की अकेले अपने कमरे में। किसी ने उसके पास बैठकर भी अच्छे से उसका हाल चाल नहीं पूछा। वो बहुत उदास हुई, बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसका हाल चाल नहीं पूछा। उसने अपने पति से भी ये बात की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले तो उसके पति उसकी बात सुनते थे, बाद में उसके साथ ही लड़ाई करने लगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। तो चलिए, ये रहा कहानी का पहला भाग। अगला भाग मैं कल अपलोड करूँगी और मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। धन्यवाद।